फ्रेंड्स, सिद्धि नॉलेज कट्टा पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट है आशीष गुप्ता। ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। सो आशीष, वेलकम टू सिद्धि नॉलेज कट्टा। थैंक यू सर, इट्स ऑनर फॉर मी। इनवाइट किया आपने। नहीं, अपना सिद्धि नॉलेज कट्टा का पर्पस आशीष ये है कि हमारे जो स्टूडेंट लोग हैं उन लोगों ने रियल लाइफ में जो सक्सेस अचीव किया है वो हम लोग हमारे जो प्रेजेंट स्टूडेंट है या जो भी लोग हैं उनको बताना चाहते हैं कि यू कैन डू इट। ये जो कंसेप्ट है ये उसके अंदर हम लोग क्लियर करना चाहते हैं। और इसके लिए फिर हमारे स्टूडेंट जो है उन लोग को हम बुला रहे हैं। और सिद्धि के आप असेड हो, ऑलरेडी आप लोग आपने अचीव किया हुआ है। सो आशीष ने करियर में सीए प्रोफेशन कंप्लीट किया है, सीए कोर्स कंप्लीट किया है। तो आशीष, आपका जस्ट इंट्रोडक्शन आप दीजिए अपने फ्रेंड्स लोगों को। हेलो फ्रेंड्स, आई एम आशीष गुप्ता, आई एम एक्स-सीधी स्टूडेंट एंड करंटली सर ने मेरे को बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी एंड प्लेटफॉर्म दिया है। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं था कि हम लोग ने क्या अचीव किया। सर ने एक मेरे को प्लेटफॉर्म दिया है, मैं अपने बारे में दो शब्द, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ। सी, आई एम अ स्टूडेंट सिंस 11 टू बीकॉम, प्लस सर ने एकेडमिक के साथ साथ प्रोफेशनल कोर्स भी चालू किया था, सीए, सीएस, बीएमएस, एमबीए। तो उसमें एक सीए करके जो कोर्स है, सर ने इसमें बहुत अच्छा सेमिनार और अच्छा गाइडेंस किया था हम लोग को इसके ऊपर कि 12th तक आई वॉज ब्लैंक कि 12th के बाद करना क्या है। एंड इसमें बहुत बड़ा सर का कंट्रीब्यूशन है कि सर ने एक प्लेटफॉर्म सेट करके दिया, जस्ट आओ एंड यू हैव टू प्ले। वो सेमिनार टर्निंग पॉइंट हुआ मेरा, मतलब मेरे को आई वॉज ब्लैंक से मेरे को क्या करना है, मेरे को एक आइडिया आया सर का। थैंक यू सर को, इसके लिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ। हाँ, अभी एट प्रेजेंट यू आर वर्किंग विद व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? सर एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग विद टाटा कैपिटल, टाटा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। उसमें एक अच्छे लेवल पे है, एक एज अ सीनियर मैनेजर एंड लुकिंग कल्याण ब्रांच एज अ क्रेडिट मैनेजर, सीनियर क्रेडिट मैनेजर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो कल्याण ब्रांच सब मेरे अंडर ही है सर। नहीं, फिर ये आशीष जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ? आपने जैसे सीए के बारे में सोचा, हम लोगों ने आपके बैच में बहुत सारे बच्चे लोग को बताया था कि सीए बहुत अच्छा कोर्स है, लेकिन कहीं तो भी बच्चे लोग हेजिटेट होते, लेकिन आपने स्टेप लिया। तो आपका शॉर्ट में जर्नी बताइए कि सीए फाउंडेशन से लेके सीए फाइनल तक ये कैसे अचीव हुआ? सर इसमें आपका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, मैं जहां तक ये एनालिसिस करता हूँ। सी, इनसाइड स्टूडेंट के इनसाइड बहुत कुछ होता है, बट उसको पहचानने वाला भी कोई चाहिए, उसको राह दिखाने वाला भी चाहिए। वो आप है सर। उसमें आपने देखा कि मेरा एकेडमिक स्कोर और एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा था, वो आपने आइडेंटिफाई किया। और थोड़ा सा प्लस माइनस वो तो सब में रहता है, आपने आइडेंटिफाई किया उसमें कि सेमिनार रखा था आपने, उसमें मैं अटेंड किया जाकर। तो वहाँ पे एक बोलते हैं ना, मेरे को एक वे मिल गया कि कैसा क्या करना है। फिर सीपीडी ज्वाइन किया, सीपीडी से परफॉर्म किया, आपने स्टार्ट किया। हम लोग उसमें, हम लोग के ऑलमोस्ट मेरे 3-4 फ्रेंड्स थे जो मेरे बैच के थे, हम लोग सब एक ही बैच में क्लियर हुए सीपीडी, फिर आईपीसीसी और फिर फाइनल। तो इसमें 4 to 5 इयर्स है, तो 4 to 5 इयर्स में अच्छा जर्नी हम लोग ने। लेकिन 4 to 5 इयर्स बहुत ही मेहनत के थे कि थोड़ा रिलैक्स होकर पढ़ाई कर रहे थे, उसमें भी हो गया था? सर उसका आंसर तो सब्जेक्टिव है। मैं बोलूंगा कि इसमें पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड कर, हम लोग चीजों को कैसे लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। सी, एक ही चीज किसके लिए इजी होता है, वही चीज किसी के लिए टफ होता है। बट एक चीज मैंने देखा है इसके अंदर, इफ यू आर हार्ड वर्किंग and you are consistent, so you can achieve everything। ऐसा कुछ as of hard and fast rule ये नहीं होता है कि इसमें एवरेज स्टूडेंट भी क्लियर किया है फर्स्ट अटेम्प्ट में, और जो नहीं वो एकदम ऐसा परफॉर्मिंग स्टूडेंट, ब्राइट स्टूडेंट है, वो भी अभी तक मतलब क्लियर नहीं है। तो दोनों पॉसिबिलिटी है। इसमें एक दो चीज चाहिए, हार्ड वर्किंग एंड कंसिस्टेंसी, सो यू कैन अचीव। ओके, ये आशीष मेन मिथ क्या है? बहुत सारे बच्चे लोग को लगता है सीए कोर्स ऐसा है जो बहुत ही चैलेंजिंग है, लेकिन अगर हार्डवर्क किया तो एक नॉर्मल स्टूडेंट जो है पढ़ाई में जो एवरेज रहेगा वो भी क्लियर हो जाएगा। यस एब्सोल्युटली सर। इसमें अभी मैं खुद देख रहा हूँ, जो मेरे कलीग्स है अभी, उनका एवरेज स्कोर 56%, 58%, 61, 62%, ये भी लोग हैं अभी आज क्वालिफाइड सीए सर। तो मैं इसके पीछे एक ही रीजन बोल सकता हूँ कि वो लोग कंसिस्टेंट थे।
मतलब उनको पता था कि मेरे को क्लियर करना है, तो यू हैव टू कंसिस्टेंट इन दैट। तो उसमें अगर आप रहोगे तो फिर आप अचीव कर सकते हो। Great. इसमें ऐसा नहीं है सर कि आपका 85% 90% होना चाहिए, इसमें नहीं। ओके, तो कंसिस्टेंसी होना चाहिए और हार्डवर्क तो कोई भी प्रोफेशन में लगेगा। ये दो चीजें जो सीए आशीष गुप्ता ने बताई हैं, अगर वो आप फॉलो करेंगे तो हर स्टूडेंट जो एस्पायरिंग सीए है, जिसको लग रहा है कि उसके अंदर वो स्पार्क है या फिर ये करियर उसको करना है, तो वो डेफिनेटली इस कोर्स को सिलेक्ट कर सकता है। यस। बहुत सारे बच्चे लोग हैं, उनका ये एक नॉर्मल क्वेश्चन रहता है कि सीए बनने के बाद हमारे इंडिया में एट प्रेजेंट जो सीन है कि इंडिया अभी बहुत नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं कोविड के बाद। यस। अगर हम देखेंगे तो नए बिजनेस बहुत डेवलप हुए हैं। तो बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारा जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ा है या फिर वैसे ही था? नहीं सर, एब्सोल्युटली बहुत बड़ा है। और आज इंडिया में रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, स्पेसिफिकली मैं अगर सीए की बात कर रहा हूँ तो बहुत रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा। और इसमें क्या हुआ सर, पोस्ट कोविड है ना, बहुत सारे इंडस्ट्री ने इंडिया में एक्चुअली, अगर कोविड में थोड़ा सा जाएंगे हम लोग कोविड में तो देखेंगे इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है, फाइनेंशियली भी और ह्यूमैनिटी भी। बहुत सारे लोग को, बहुत सारी कंट्री को हेल्प किया इंडिया ने, तो उससे लोग इंस्पायर हुए, इंडिया में इन्वेस्टमेंट लाया, इन्होंने एफडीआई लाया और बहुत सारे इतने अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट लाए। वहां पे कंपनी को रिक्वायरमेंट है प्रोफेशनल्स की, उनका जो भी रिक्वायरमेंट, जो भी ट्रांजैक्शन है उसमें कंपनी, एमएनसीज कंपनी है तो वो लोग छोटे लेवल पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे नहीं। उनको उनका कंपनी अच्छे से चलाने के लिए प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट है, और उसमें बहुत वॉल्यूम में और बहुत अच्छे लेवल पे सीएस का सर रिक्वायरमेंट बहुत बड़ा है। अभी हम लोग अल्टरनेट डे पे वीक में 2-3 कॉल तो हमको रहता है सीरियसली, हाँ, कि आर यू इंटरेस्टेड फॉर दिस जॉब, आर यू इंटरेस्टेड। हम लोग बोले अभी अच्छा चल रहा है तो फिर जाएंगे। तो ये सर बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट और बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी सीए इंडस्ट्रीज के लिए कि मार्केट में तो वैकेंसीज बहुत है सर, बहुत। ओके, आज यानी आज अपना कंट्री है ना, एज कम्पेयर टू ऑल द अदर कंट्रीज कंसिस्टेंट है ग्रोथ के लिए स्पेशली। फिर वो बिजनेस है वो अपने महाराष्ट्र में डेवलप हो रहे हैं, फिर गुजरात में डेवलप हो रहे हैं, और बहुत सारे फॉरेन कंट्री के साथ हमारे कोलैबोरेशन हो रहे हैं। पहले वर्ल्ड में देखा जाता था एज इंडिया एज अ मार्केट, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि यहाँ स्किल बहुत है। आशीष, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, नियरली 60 to 70% यंग पॉपुलेशन वाला वर्ल्ड का इंडिया एक लौता कंट्री है, और इसके लिए सक्सेस जो मिलने का चांसेस है वो इंडिया को बहुत ज़्यादा है। अभी खाली रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे बच्चे लोगों ने पढ़ाई करना चाहिए। एब्सोल्युटली। हाँ, बहुत सारे बच्चे लोग को लगता है कॉमर्स लिया है यानी हम लोगों ने आराम करना चाहिए, ऐसा नहीं है। कॉमर्स में बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी करियर हो सकता है, और उसमें जो नंबर 1 लेवल में कहता हूँ कि अपना सीए कोर्स है। तो बहुत सारे बच्चे लोगों को हम लोग इनकरेज करते रहते हैं कि आप करो, और सीए कोर्स में एंटर करते टाइम काफी ध्यान में रखना है, हमें सीए होना है, ये पॉइंट होना चाहिए आपके अंदर, वो बर्निंग डिजायर होना चाहिए। तो अच्छी हाँ, एक आशीष कैसा होता है बच्चे लोग का, अरे वी विल ट्राई, हो गया तो ठीक है, फिर वो नहीं होता है, नहीं होता है। आपको पूरा 100% डेडिकेशन करना पड़ता है। प्लान ए है वो सीए बनना है, प्लान बी है हाँ सीए बनना ही है। हाँ, ये जब रहेगा तो हो सकेगा, नो डाउट। इट इज प्रोफेशनल। यस बराबर। इसमें सर एक मतलब मैं एक्सपीरियंस किया हूँ लास्ट 2-3 इयर्स में, जो कोविड आया है, पोस्ट कोविड ने एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा हैम्पर किया है, क्योंकि स्टूडेंट को इतना फ्रीडम मिला है ना सर। मतलब अभी जैसे प्री कोविड का अगर मैं बात करता हूँ तो क्लासरूम लेक्चर्स होते थे, अब कॉलेज में लेक्चर अटेंड करना पड़ता है, और अटेंडेंस पे भी मतलब बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन रहता है। पोस्ट कोविड है ना, वो मैं देखा हूँ, मतलब मैं सीरियसली देखा हूँ, उसमें क्या हुआ है कि ऑनलाइन जूम पे मीटिंग चल रहा है, स्टडीज का लेक्चर चल रहा है, स्टूडेंट ने खाली लॉग इन किया, साइड में रखा, कहाँ पे है, क्या कर रहा है, किसी को इंटरेस्ट है। तो ये थोड़ा आज का मतलब ये लास्ट 2-3 बैच जो निकला टीवाई का, तो उसमें बहुत ज्यादा सीरियसनेस इशू है। जो अभी मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल होता है, एक इंटरव्यू पे आया था हमारे पास, इंटरव्यू मैंने ही लिया था, तो मैं जस्ट पूछा था, तो उसने क्या किया था, यही मैं उसको प्रैक्टिकल हो जाए कि तुमने पोस्ट कोविड जो लास्ट ईयर है तुमने कैसे अटेंड किया, वो बताया ऐसा। तो मैंने मतलब एकदम कंफर्टेबल होके पूछा कि आप सीरियसली देखते थे लेक्चर्स वगैरह? नहीं सर, जितना मेरा काम रहता था उतना मैं देख के छोड़ देता। तो ये चीज जो प्रोडक्टिव और जो आउटपुट निकले कंपनी को, थोड़ा सा वो चीज में
सिंसियरिटी होना चाहिए कोई भी Yes, काम कर रहे हो yes, उसमें। ये एक और बीइंग सीए इट्स अ वैल्यूएबल डिग्री, तो आपका लोगों का एक्सपेक्टेशन ही अलग होता है। यस आप जैसे बोलते थे कि आप सीए हो तो लोगों का देखने का तरीका Yes. चेंज हो जाता है। तो ये क्या है ना, कोर्स के लिए रिस्पेक्ट है। एग्जैक्टली सर। बहुत हार्डवर्क करने वाला बंदा है वो बंदा सीए हो सकता है, और इसके लिए ये प्रोफेशन का डिग्निटी जो है वो जोरदार बहुत है। high है। अपनी जिंदगी के 4 या 5 साल आप डेडिकेट कर देते हो आफ्टर 12th, तो आपका लाइफ है वो बहुत अच्छा हो सकता Easy हो जाता है। है सो सर। पढ़ाई 5 साल करना है, आगे के 50 साल बहुत अच्छे रहेंगे। Exactly. ये मैसेज मैं हर टाइम मेरे बच्चे लोग को देते रहता हूँ। नहीं, उसमें सर वही 3-4 इयर्स का आपका हार्डवर्क है जो रिटर्न देता है, जो रिस्पेक्ट है, जो रिलेटिव में मैं एक्सपीरियंस किया हो। मैं जब क्वालिफाइड होके निकला, जब मैं मार्केट में जॉब किया एज अ सीए, और अच्छे लेवल पे जॉब भी सर, मतलब एक अच्छा लेवल वाला, अच्छा रिस्पेक्ट वाला जॉब मिलता है, एवरेज जॉब नहीं मिलता है अगर सीए आप कर, तो फिर आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव में देखने का जो नजरिया है वो भी चेंज हो जाता है। ओके, सो इट्स कंप्लीटली वैल्यू एडिशन इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट बोला। लाइफ चेंजिंग आपका एक्सपीरियंस हो जाता है। यस यस ओके ओके। सबसे इम्पोर्टेंट चीज आशीष, मेरे स्टूडेंट लोग पूछते रहते हैं कि सर पैकेज कितना मिलेगा, तो एज ए सीए क्या जर्नी रहता है, स्टाइपेंड कितना मिलता है, इसमें- और फिर सीए बनने के बाद क्या मिलता है? इसमें सर एक ही बोलना चाहूँ, जो आपने जो सेमिनार में लिया, एक पॉइंट लिया था, वो टाइम मैंने एक क्वेश्चन रेज किया था कि सर फाइनेंशियली ये कोर्स का कैसा है। तो मैं सर बोलना चाहूंगा कि ये कोर्स कॉमर्स में सबसे हाईएस्ट पे देने वाला कोर्स Wow. है विद लोएस्ट इन्वेस्टमेंट। अगर कॉमर्स स्टूडेंट ने इसको हाँ। फाइनेंशियली एनालिसिस किया तो प्रॉफिट से प्रॉफिट ही है इस कोर्स में। इन्वेस्टमेंट एकदम लोएस्ट है, और सैलरी जो आपका रिटर्न आएगा वो एकदम हाईएस्ट है। ओके, तो तो- एज ए जब आप ट्रेनिंग रहते हो, हाँ। आप सीए के अंडर ट्रेनिंग लेते हो, तभी स्टाइपेंड का क्या सीन अभी रहता है? स्टाइपेंड सर अभी एक्चुअली इंडस्ट्री का जो नॉर्म्स है, वो जो 3 इयर्स का आर्टिकलशिप कंपलसरी है, वो 3, 4, 5 का ऐसा रेंज है। बट आफ्टर 5 इयर्स अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा नॉलेज है, आप क्वालिफाइड भी नहीं हो सर, यू कैन अर्न अप टू 50,000, मोर देन दैट, अप टू 50,000, मोर देन दैट। तो सीए नहीं हो रहेगा उसको भी 50K तक का अमाउंट मिल Yes. सकता है बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, और आपने सीए कोर्स को टच किया है इसके लिए, ओके, आप एंटर किए हैं उसमें, आपने अपीयर किया है उसमें, आपने 3 इयर्स का आर्टिकलशिप किया उसमें, आपने सीए का 30-40% काम भी आपने किया है, मीन्स यू नो व्हाट सीए इज डूइंग। सो ऑन दैट बेसिस यू कैन अर्न अप टू 50,000, इवन मोर देन दैट इफ यू आर केपेबल। आप इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट जो भी है, रिक्वायरमेंट का फुलफिल आप कर पा रहे हो, सो यू कैन अर्न 60-70। सो बहुत जबरदस्त न्यूज दिया है। इतना Yes. अमाउंट मेरे स्टूडेंट लोगों ने नहीं सोचा था कि इतना अमाउंट मिल सकता है। और अभी गवर्नमेंट सेक्टर में भी आशीष ओपनिंग है क्या सीए के लिए? यस यस, गवर्नमेंट सेक्टर सर अभी कैसा होता है, गवर्नमेंट का जो पीएसयू यूनिट्स है एंड बैंक्स जो गवर्नमेंट के अंडर है, वहाँ पे पहले सर रिक्वायरमेंट बहुत कम था। जैसे जैसे गवर्नमेंट इम्प्रोवाइज कर रही है अपने एरिया में, जैसे अभी प्राइवेटाइजेशन पे लोग ने बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, तो वैसे उनका जो गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क कल्चर है सर, वो पूरा प्राइवेट टाइप्स में ही हो रहा है, जहाँ पे इनको पहले रिस्ट्रिक्शन नहीं था। अभी ये लोग ने थोड़ा कंपल्सन, गवर्नमेंट ने कंपल्सन डाला गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट यूनिट्स में कि यू हैव टू एक्ट लाइक प्राइवेट। ओके, क्योंकि बाहर के जो ऑर्गेनाइजेशन आ रहे हैं, एमएनसीज आ रहे हैं सब, उनका रिक्वायरमेंट प्राइवेटाइजेशन के, वो लोग गवर्नमेंट को प्रायोरिटी नहीं दे रहे। तो उनको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को कंपटीशन में लाने के लिए ये लोग प्रोफेशनल हायर करना सर चालू किए, और मास वैकेंसी निकली है सीएस एमबीएस के थोड़े से कम है, लेकिन वो लोग को वो लेवल का सर्विस देने के लिए वो लोग को प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट है। और मोस्टली बैंक्स और जो भी गवर्नमेंट की यूनिट, ओएनजीसी हो गया और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे सीए के ऑडिटर्स के पोस्ट पे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में अभी एज अ मैनेजर एंड अबव वहाँ पे भी वैकेंसी निकला है। और एक डिपार्टमेंट रहता है बैंक्स में सर, लोन डिपार्टमेंट। ओके, लोन में एज अ क्रेडिट मैनेजर वो लोग अभी जो अच्छे लेवल पे मैनेजर्स को हायर कर रहे हैं, गवर्नमेंट की बात करो, वहाँ पे सीए प्रेफरेबली कंपलसरी है। ओके, तो सर बहुत वैकेंसी है, बहुत स्कोप है सीए का, फ्यूचर में बहुत स्कोप है। यानी जिस बच्चे लोगों को गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है, तो सीए एक कोर्स है जो उनको एक तो प्रोफेशनल लेवल का डिग्री देगा, यस,
और वो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा एंटर कर सकते सकते हैं। हाँ। उसका सर पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। क्यों? अभी पहले जब हमारे टाइम पे हम लोग जब स्टूडेंट्स थे, वहां पे जब ये लोग गवर्नमेंट का जो एंट्री होता था, इट वाज बेस्ड ऑन गवर्नमेंट का जो बेसिक नेसेसिटी होता है, उनका एक एग्जाम रहता है, वो आपने क्वालिफाई किया तो आपको एंटर कर। अभी ये लोग वो एग्जाम को प्रायोरिटी कम देके प्रोफेशनल डिमांड ज्यादा कर रहे हैं वो लोग। इफ यू आर प्रोफेशनली क्वालिफाइड सो यू कैन कम इजीली, तो वो लोग एंट्री अच्छे से ले लेते हैं ओके। गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट जॉब में भी अभी ऑप्शन अवेलेबल हो चुके हैं, बहुत ज्यादा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट आप उधर भी काम कर सकते हैं। Yes, yes. आशीष, आउट ऑफ इंडिया अपने सीए को कितना स्कोप है? जिसे कोई स्टूडेंट चाहता है कि वो सीए बनने के बाद यूएस में करियर सेट करना चाहता है या किसी और कंट्री में, तो क्या इंडिया के चार्टर्ड को वहाँ स्कोप अवेलेबल है क्या? सर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अभी मेरे 3-4 फ्रेंड्स हैं, वो आउट ऑफ इंडिया सेटल हो गए, अब मैं ये बोल सकता हूँ। ओके। वो लोग ने ऑडिट में, टैक्स में एंड जो ऑडिट में डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर है, फाइनेंशियल्स ऑडिट है, स्टैट्यूटरी ऑडिट है, तो ये लोग जब आर्टिकलशिप ने स्टार्ट किया था, आर्टिकलशिप एंड होते होते वो लोग ने अच्छा लेवल पे एक्सपीरियंस अर्न किया है। और सर मैं ये बता दूं, वो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं थे, एवरेज स्टूडेंट ही थे, लेकिन जब वो लोग ने प्रैक्टिकली लाइफ चालू किया है एज अ सीए करियर को लेकर, तो वो लोग ने सर ऑडिट में बहुत अच्छे लेवल पे काम किया। तो कंपनी ने ही, उनके ऑडिट फर्म ने ही उनको रिकमेंड किया है कि यू कैन सेटल देयर, वो अच्छे लेवल यानी पे आज इंडिया काम में अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी में आप काम कर रहे हो, उनको आपका काम पसंद आ गया, हाँ। तो उनका जो हेड ऑफिस जिस कंट्री में है, वहाँ आपको ऑफर डायरेक्टली वो कर Yes, सकते हैं कि yes. यू कैन वर्क विद अस एट अवर पर्टिकुलर Yes, कंट्री yes. लेवल, एंड Absolutely. फाइनेंशियल पैकेज भी उस तरह से, तो सर वो हाँ, डॉलर में यूएस में काम करके तो डॉलर में मिलेगा इंडियन में ये करके हाँ, आप हर कंट्री का। अभी आज मेरे फ्रेंड, मैं बता रहा हूँ, एक फ्रेंड मेरे आयरलैंड में है ओके। और बहुत अच्छे लेवल पे, इंडिया में उनको ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं, 3-4 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, लेकिन अच्छे लेवल पे काम कर। एक गल्फ कंट्री में 2-3 जन, फिर दुबई, वो सब तो मतलब सुनते ही रहते हैं, 1 महीने बाद ये दुबई है, वो दुबई से आया, मतलब अच्छे लेवल पे। अगर आप इंडिया में अच्छा परफॉर्म कर लिए तो सर कंपनी रिकमेंड करती है उनके हेड ऑफिस में काम करने, क्योंकि उनको वैल्यूएबल एसेट छोड़ना नहीं है कंपनी को। ओके। आपको, आपने बोला कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ, तो वो लोग बोलेंगे आपका क्या रिक्वायरमेंट, हम मैच करके देते हैं। ओके। अगर आप सीए हो, क्वालिफाइड हो, अच्छे एक्सपीरियंस हो, तो कंपनी उसके लिए भी So, रेडी है। एक लेवल पे जैसे अपना एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है, देन यू कैन नेगोशिएट द पैकेज विद द कंपनी, Absolutely, आपके एम्प्लॉयर के साथ। और स्टार्टिंग पैकेज जो है ना सीए को, वो भी बहुत ही हैंडसम पैकेज अपने इंडस्ट्री में अवेलेबल है। एक अच्छी लाइफ को आप अचीव कर सकते हो। सर इवन मोर देन दैट आई कैन से, हम लोग आफ्टर क्वालिफिकेशन हम लोग का रिक्वायरमेंट बहुत कम रहता है, लेकिन जैसे जैसे अर्निंग होता है वैसे वैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एवरीवन अपना इंक्रीज करता है उसके बाद। तो ये कोर्स अच्छा है जो उसमें भी आपको हेल्प करेगा। ओके। एवरीथिंग, मतलब सब कुछ है इसमें, फाइनेंशियल, रिस्पेक्ट और भी जो कुछ है आपका। एज पर सीए आशीष गुप्ता, ये कोर्स कंप्लीट पैकेज है। और बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने बताया बिगिनिंग में आशीष, कि मिनिमम एक्सपेंस में मैक्सिमम रिटर्न देने वाला ये Yes. कोर्स है। वो ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। नहीं पता actually. उनको लगता है कि सीए कोर्स है वो बहुत कॉस्टली है, हाउ कैन वी अफोर्ड। लेकिन एक लोअर मिडिल क्लास भी स्टूडेंट रहेगा या फाइनेंशियली चैलेंजेस रहेंगे, वो भी बंदा अगर सोचता है तो वो भी ये कोर्स को Yes, yes. अचीव कर सकता है और उसका लाइफ अच्छा कर सकता एक है। आज अगर सर सिंपली एक चीज बोलूं, अगर आज जो स्टूडेंट का एक्सपेंस हैबिट है ना, अगर वो डेली का एक्सपेंस सेव करेगा और वो मंथली अमाउंट अगर एक्यूमुलेट करता है, तो उसका फीस उसमें कवर हो जाएगा। आई कैन से दैट इतना इकोनॉमिकल है, इतना economical यानी है। उन्होंने जो ऑर्डर कर रहे हैं वो जोमेटो के ऊपर ऑर्डर कर रहे हैं या पीवीआर में जाके फिल्म देख रहे हैं, अगर वो भी थोड़ा कॉस्ट कंट्रोल, जिसको हम लोग कहेंगे एग्जैक्टली, कॉस्ट कंट्रोल किया, तो जो भी फंड्स सेव हो गए वो सीए कोर्स के लिए वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इट इज अ इन्वेस्टमेंट एक्चुअली सर, लाइफ टर्निंग इन्वेस्टमेंट आई कैन से। मतलब आई वाज, आपको तो सब पता है, नथिंग, तो उससे ये लेवल पे आया थोड़ा। नहीं ऐसे देखो, हार्डवर्किंग था आशीष आपका। Yes. और जो भी काम आपने किया वो अच्छा किया। तो एक ये पॉइंट रहता है कि आज के जो एम्प्लॉयज है वो सोचते हैं कि मुझे एक सैलरी मिल रहा है तो मैंने एक सैलरी के जितना काम करना चाहिए। तो ग्रोथ उसमें होता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लेना चाहिए। नहीं सर, एक्चुअली अगर हम लोग देखते हैं इसमें, आज जो एम्प्लॉय का जो थिंकिंग है वो मतलब बहुत
रिस्ट्रिक्टेड है, आई कैन से दैट रिस्ट्रिक्टेड है। मतलब आज जिससे मैं काम करता हूँ, मतलब जिसके साथ देखा और मैं पास्ट में भी देखा हूँ कि उनका थिंकिंग कैसा है, मेरे को इतना सैलरी है तो मुझे इतना ही काम करना है। तो आपको भी प्रमोशन भी तो उतना ही मिलेगा जितना आप काम कर रहे हो। जिसको प्रमोशन मिलता है, जिसको हैंडसम बोनस मिलता है, तो उन्होंने कुछ अच्छा काम किया या बियॉन्ड द वर्क उन्होंने समझा है अपने काम को, तो फिर जाके उनको प्रमोशन। देखो सर, ऑर्गेनाइजेशन में आपके ही लेवल पे 10 लोग और काम करें तो 10 के 10 को प्रमोशन नहीं मिलेगा, उसमें से 1 या 2 को ही प्रमोशन मिलता है। और वो 1 और जो 2 रहेगा वो अलग अपने जॉब से अलावा भी कुछ डिफरेंट काम किया रहेगा, तो जाके उनको अलग से रिवॉर्ड तो मिलेगा। उसमें काम में क्या करना चाहिए? आपका कुछ सजेशन, जो ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं Yes. उनको सोचो कि अपनी टीम में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है जिसकी वजह से वो अपने एम्प्लॉयर के ध्यान में आए कि प्रमोशन को ये डिजर्व कर रहा है, तो उसमें क्या करना चाहिए? इसमें सर 1-2 चीज मैं बोल सकता हूँ कि आपका जो लेवल है, यू हैव टू थिंक बियॉन्ड योर लेवल। आप जो लेवल पे काम कर रहे हो, एक लेवल अब जाके काम करो, ये बेनिफिट होगा। काम तो आपके लेवल पे जो है वो आपके लेवल जैसे ही काम करे। आप डिफरेंट एक्सपेक्टेशन रखते हो तो आपको डिफरेंट काम भी करके दिखाना पड़ेगा। तो आप एक लेवल अब जाके सोचो तो आपको ये चांसेस। और दूसरा एक चीज मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, आप बॉस का काम जितना आसान करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। वेरी गुड। बॉस के फेवरेट बनना चाहिए, तो बॉस क्या करेगा, सैलरी आप बिना बताए आपको बोलना नहीं पड़ेगा और वो आपको ऑफर कर देगा। ये सिंपल है, कन्वीनियंस कर देना है। Yes. एज अ एंटरप्रेन्योर, सिंस वी आर रनिंग सिद्धि क्लासेस लास्ट 28 years, सो हमारी टीम में एक बॉन्डिंग रहता है और हम लोग एक फैमिली की तरह काम करते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर होना चाहिए। एग्जैक्टली सर। एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। वैसे मेरे बीके सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है और वो दूसरे एसपी या इको में कम आ रहा है तो नहीं चलेगा। रिजल्ट नहीं देगी। यस एग्जैक्टली। मेरा एसपी सब्जेक्ट भी उतना इंपॉर्टेंट है, मेरा इको भी इतना इम्पोर्टेंट, तभी जाके वो स्टूडेंट का मार्कशीट अच्छा बनेगा। यानी बहुत सारे बच्चे लोग को लगता है कि अगर बीके अच्छा है तो हम लोग डायरेक्टली सीए बनेंगे, ऐसा नहीं है आशीष। एग्जैक्टली नहीं। हाँ, बाकी सब्जेक्ट में भी आपको अच्छा परफॉर्म करना है। अभी कंप्यूटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टम में भी इवन अपने सीए कोर्स में ऑलरेडी डेवलपमेंट किया है सर लोगों ने। क्योंकि आज सर आप देखेंगे तो सब ऑलमोस्ट 60-70% मैनुअल वर्क ये नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग, सब ऑनलाइन हो रहा है, सब डिजिटलाइजेशन हो रहा है। तो उसमें आपको वो भी इम्पोर्टेंट रखना है कि जो आप सिस्टम से रिलेटेड नॉलेज ले रहे हो उसमें भी आपको इक्विवेलेंट होना चाहिए। कोर्स में वो कवर किया है ऑलरेडी, कंप्यूटर कोर्स पूरा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो कवर किया हुआ है। और पर्सनैलिटी ग्रूमिंग भी आपको कुछ किया हुआ है। एक्चुअली सर अभी क्या हुआ है, पहले क्या होता था, जो सीए का कोर्स था उसमें ये लोग इस पे ज़्यादा फोकस नहीं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। इसमें जो एमबीए स्टूडेंट है वो लोग थोड़ा सा मतलब उनको मैनेज थोड़ा ज्यादा मिल जाता था बिकॉज उनका कम्युनिकेशन स्किल एंड एवरीथिंग मैटर कर रहा है। हाँ। उसमें प्रेजेंटेशन वगैरह वो सब करते, तो ये लोग ने वो एमबीए का थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्व किया है। ओके। जिससे हम लोग को अभी कंपलसरी 15 या 18 डेज का ट्रेनिंग रहता है हम लोग, तो उसमें हम लोग को कंपलसरी। वो आईपीसीसी के बाद है? आईपीसीसी के बाद है सर। अभी ये लोग ने आई थिंक आई एम नॉट श्योर ऑन दैट कि ग्रेजुएशन लेवल पे भी इफ ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है तो आप ओरिएंटेशन का एक प्रोग्राम है, ओरिएंटेशन तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें वो लोग थोड़ा आपके पर्सनालिटी पे भी फोकस कर रहे हैं इस पे। तो एक तो देखो क्वालिफिकेशन तो होना ही चाहिए, लेकिन आपका काम करने का तरीका जो है, बिकॉज मल्टीनेशनल कंपनीज है उनके सामने आपको प्रेजेंटेशन यस एग्जैक्टली सर। आजकल देखिए सर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है कि आपका कोई वर्क है वो आपने किया है, लेकिन आपको दिखाना भी किसी लोगों को प्रेजेंट करना है, तो आपको वो लेवल पे आपको उस पे काम भी करना जरूरी है। अभी आपका काम है आप समझ गए, लेकिन आपको किसी दूसरे को समझाना है तो उस पर भी थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा, तो वो लोग कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट ने थोड़ा इनिशिएटिव लिया है सीए स्टूडेंट्स। ओके, सो सीए कोर्स एक ऐसा है जहाँ कंप्लीट आपका ग्रूमिंग हो जाता है, नॉलेज गेन आपका होगा, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग होगा, एंड इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं कि ये कंप्लीट लाइफ चेंजिंग कोर्स जो है। अभी खाली लोगों को वो कोर्स के लिए प्लान करना है और बेस्ट फ्यूचर के लिए वो लोग सीए कोर्स को देख सकते हैं। अपनी क्लास से बहुत सारे सीए हम लोगों ने देखे हुए, नंबर ऑफ स्टूडेंट सीए कोर्स में गए हुए हैं, एंड एवरी ईयर अपने क्लास की ओर से बहुत सारे बच्चे लोग हैं वो सीए कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं।
तो जो भी बच्चे लोग के दिमाग में रहता है कि इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल या बहुत टफ है, या ऐसा नहीं है। और ये आशीष नहीं का सर। एक्सपीरियंस है, और थोड़ा मेहनत किया तो आप लाइफ में ये डिग्री हासिल कर सकते हैं। हाँ। इसमें सर लोग कैसा है अभी इन्फ्लुएंशियल बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल में। देख आजकल नहीं मतलब जैसे हम लोग जो एनवायरनमेंट में हम लोग हमारा ग्रोअप हो रहा है, जैसे हम लोग स्टूडेंट रहे जो हमारे फ्रेंड सर्कल में है, तो हम लोग कहीं ना कहीं से चीजें सुन के आते हैं कि अरे यार उसने ऐसा बोला है, ये तो ऐसा होना चाहिए। तो ये पर्टिकुलरली मैं मेरा एग्जांपल बता रहा हूँ। जब मैं स्टूडेंट था तो लोग जब मैं 12th में था तो मैंने इंक्वायरी किया था। इस सेमिनार अटेंड करने के बाद मैंने 1-2 लोगों से इंक्वायरी की, तो उसमें मेरे को नेगेटिव थॉट्स भी आए थे, पॉजिटिव थॉट्स भी आए थे कि ये बहुत टफ है। एक जनरल सेंटेंस है सीए को लेकर, परसेप्शन लोगों का ये बहुत टफ है। हम लोग वो लोगों से सुन के आते जिन्होंने ट्राई नहीं किया है। आपको अगर ये कोर्स में प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो आप उससे इंफॉर्मेशन लो जिसने उसको एक्सपीरियंस किया है। तो एग्जाम्पल आपके सामने बैठा है तो इसमें क्या होता है सर, जैसे हम लोग को अभी हम लोग का हेल्थ इश्यू है तो हम लोग डॉक्टर के पास ही जाएंगे ना, दूसरे से तो जाएंगे नहीं। तो डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि ही इज अ परफेक्ट पर्सन जो आपको ट्रीटमेंट दे सकता है प्रॉपर। तो आपको अगर सीए चूज करना है तो आप मैं सजेस्ट करूं आप सीए से ही एक्सपीरियंस लो, सो ही कैन गाइड प्रॉपरली। आप थर्ड पर्सन से लोगे तो फिर नहीं, सही बात है। ये राइट पर्सन से अगर आपने गाइडेंस लिया तो वो आपको प्रॉपरली गाइड करेगा। कोच की जरूरत हमेशा होती है। Exactly. एंड एज ए टीचर हम लोग हमेशा स्टूडेंट लोग के लिए रहते हैं कि उनके जो मिथ है पर्टिकुलर कोर्स के बारे में या फिर कंफ्यूजन्स है, हम लोग 1-to-1 बच्चे लोगों से बात करते हैं, उनका काउंसलिंग करते हैं और फिर उसको बोलते हैं कि एज पर योर चॉइस। मेरा आशीष हमेशा ये कंसेप्ट रहा है कि स्टूडेंट को जो बनना है वो मुझे उसको ऑफर करना है। ये एग्जैक्टली आपने जब सेमिनार लिया था मेरे को याद है सर, जब सेमिनार लेते अमित सर थे, अंकित सर थे, इन्होंने हमको गाइड किया था। आज वो लोग भी सीए है और एक अच्छे लेवल पे है वो लोग, तो उन्होंने हमको गाइड किया है और उन्हीं में से मैं हूँ। तो एक बोलता हूँ मैं, मतलब मेरा बोलने का वही मतलब है कि आप उसी से गाइडेंस लो जिन्होंने एक्सपीरियंस किया वो चीज़। इनडायरेक्टली वही है, प्रॉपरली जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है उसके पास है। यानी मुझे क्रिकेट का कोचिंग लेना है तो क्रिकेट का एक्सपर्ट है उससे मैंने गाइडेंस लेना चाहिए। अगर मैं सोचो फुटबॉल अच्छा खेलने वाला उसको पूछूंगा क्रिकेट कैसे खेलना है तो वो गाइड नहीं करेगा, मिसगाइड करेगा। तो ये बच्चे लोगों को नॉक द राइट डोर जिसको हम लोग कहते हैं वो किया तो ये कोर्स के लिए भी बहुत सारे बच्चे लोग प्रायोरिटी दे सकते हैं। एंड मार्केट में ह्यूज डिमांड है, बहुत मेहनत करना है और वो सक्सेस अचीव कर सकते हैं। सो आशीष बहुत अच्छा हुआ अपना आज का पॉडकास्ट में आपको बुलाया और हमारे जो स्टूडेंट लोग हैं उनको प्रॉपरली गाइड मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा कि सीए कोर्स जो बहुत सारे उनको दिमाग में ये था कि बहुत टफ है क्या है, आज आशीष को मिलने के बाद सब लोग को लगा रहेगा कि यस अगर आशीष कर सकता है तो हम भी कर सकेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो कुछ मैसेज हमारे प्रेजेंट स्टूडेंट को कुछ मैसेज दे सकते हैं आप? इसमें सर एक ही मैं बोलना चाहूँगा, अगर हम लोग आज प्रॉपर करियर देखना चाहते हैं, प्रॉपर प्रोफेशन चूज करना चाहते हैं, एज अ कॉमर्स स्टूडेंट सीए इज बेस्ट प्रोफेशन एज कम्पेयर विद अदर कोर्सेज। क्योंकि मैंने देखा है, अभी मैं एक्सपीरियंस भी कर रहा हूँ, आज जो सर मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, सर पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है। आज जो कॉल्स आते हैं ना इंटरव्यू के, इनफैक्ट मेरे को भी हर अल्टरनेट वीक में एक कॉल आता है, पहला लाइन रहता है आई यू सीए क्वालिफाइड, ये रखो, अगर ये है तो आगे कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज थैंक यू बोल के फोन कर देता है। तो मैं वही बोलना चाहता हूँ, आज का जो एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन पैटर्न को लेके जो मार्केट में डिमांड है, तो वो लोग सर प्रोफेशनल ही डिमांड कर रहे हैं। और प्रोफेशनल में भी स्पेसिफिक अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सीए प्रोफेशनल ही वो लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। ओके यस, तो और उसके बाद तो सर करियर और प्रोफेशन तो अच्छा ही है, बट सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग कौन सा कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, अगर आप डिसीजन ले रहे हो तो सोच समझ के और एकदम इक्विपमेंट होके ही डिसीजन ले। ओके, प्रॉपर गाइडेंस लेके ही आपने इस कोर्स के लिए जाना चाहिए। और ये कोर्स मैं बोलता हूँ अगर कर लिए तो लाइफ सेटल है और एकदम प्रोफेशनली पर्सनली, मतलब ये फुल ऑन पैकेज है सर। आप मतलब आप सोसाइटी में कहीं पे जाते हो तो ये बोलते अरे ये सीए,
तो एक अलग रिस्पेक्ट मिलता है। ओके ओके, ये नहीं एक्सपीरियंस किया हूँ सर ने। क्वालिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और उसके ऊपर हम लोगों ने इसीलिए तो सिद्धि नॉलेज कट्टा हम लोगों ने ये स्टार्ट किया सर, है। और मैं और एक चीज बोलना चाहता हूँ, ये मेरे को बहुत अच्छा आइडिया लगा सर आपका, और एकदम यूनिक आइडिया है। एज अ एकेडमिक लेवल पे मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ये, और बहुत अच्छा आइडिया है, और हम जैसे लोगों को प्लेटफॉर्म भी मिलता है हमारा एक्सपीरियंस शेयर करने का। आशीष आप डिजर्व करते हो। Yes, और बहुत सारे आपके हेल्प हम लोग लेके हमारे प्रेजेंट बच्चे लोग को Yes, sir, गाइड करने के लिए। absolutely. सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज आशीष गुप्ता है और उन्होंने आपको सीए कोर्स के लिए आज गाइड किया हुआ है। एंड फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेरी रिगार्डिंग दिस कोर्स आप सिद्धि क्लासेस हम लोग को हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच कर सकते हैं। एंड आशीष गुप्ता तो Yes, sir, always available. आप खाली यस यस, ही विल बी अवेलेबल फॉर गाइडिंग अस। थैंक यू वेरी मच।